श्री गणेश साय नमः। आप सभी को राम राम, सभी को नमस्ते। सभी को राम राम, सभी को नमस्ते। आप आनंद को 30वां अध्याय याद है, सभी सुनो। भगवान श्री कृष्ण जी ने महाराज ने कहा, हे भगवान, हे प्रिय। नारद जी के वचन सुनकर महाराज पृथ्वी बड़े विस्मित हुए। अंत में उन्होंने नारद जी का भोजन करके उसको विदा किया। इसी कारण माघ, कार्तिक और एकादशी ये 3 व्रत मुझे अत्यंत प्रिय हैं। वनस्पति में तुलसी, महीनों में कार्तिक, तिथियों में एकादशी और कृष्ण में श्री द्वारका जी मुझे बहुत प्रिय हैं। जो प्राणी जितेंद्र होकर इनका सेवन करता है, वह यज्ञ करने वाले प्राणियों से भी मुझे अधिक प्रिय होता है। जो प्राणी विधि विधान से इसकी सेवन करते हैं, उनके अनुग्रह से सब पाप दूर हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने महाराज के वचन सुनकर सद्भाव से कहा, हे नाथ, आपने यह बात बड़ी आश्चर्यजनक कही है कि दूसरे के लिए पुण्य के फल से कला की मुक्ति हो गई। यह प्रभावशाली कार्तिक मास आपको अत्यंत प्रिय है कि जिसे पतिद्रोह का पाप केवल स्नान के पुण्य से ही नष्ट हो गया। दूसरे वाणी द्वारा किया हुआ पुण्य करके उनके देने से कैसे मिल जाता है, ये आप मुझे बताइए। इस पर भगवान श्री कृष्ण जी महाराज ने कहा, बिना दिया हुआ पुण्य और पाप जिस कर्म द्वारा मिलता है, सुनो। सतयुग में देश, ग्राम तथा कुलों का दिया पुण्य या पाप मिलता था, किंतु कलयुग में केवल कर्ता को ही पाप और पुण्य का फल भोगना पड़ता है। सहस्रंग करने पर भी यह व्यवस्था कही गई है, और सहस्रंग कैसे पाप और पुण्य दूसरे को कैसे मिलते हैं, उसकी व्यवस्था भी सुनो। पढ़ना, यह कराना और एक साथ भोजन करने से पाप पुण्य का आधा फल मिलता है। एक आसन पर बैठने तथा एक अस्वारी पर चढ़ने से श्वास के आने जाने से पुण्य का पाप का चौथा भाग प्राणी मात्र को मिलता है। सफरस करने, भोजन करने और दूसरों की स्तुति करने से पुण्य और पाप का छठवां भाग मिलता है। दर्शन करने, सुनने तथा ध्यान करने से मनुष्य को पुण्य और पाप का 10वां अंश मिलता है। दूसरे की निंदा, चुगली और धिक्कार करने से उसका 100वां भाग मिलता है। पुण्य करने वाले मनुष्य की जो कोई सेवा करता है, वह सेवा का भाग लेता है और अपने पुण्य उसे देता है। स्त्री, नौकर और शिष्य के अतिरिक्त जो मनुष्य से दूसरों से सेवा करवा कर उसको पैसा नहीं देता, तो वह सेवक उसके पुण्य का भागी होता है। पंक्ति में बैठे हुए भोजन करने वाले के पत्तल जो व्यक्ति लांघता है, वह उसको जिसकी की पत्तल उसने लांगी है, उसने अपने पुण्य का 6वां भाग देता है। स्नान कर ध्यान आदि करते हुए मनुष्य से जो व्यक्ति बातचीत करता है या उसे सब्सर करता है, वह अपने पुण्य का 6वां भाग उसे दे डालता है। जो मनुष्य धर्म के कार्य के लिए दूसरों के लिए धन मांगता है, वह पुण्य का भागी होता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार दान करने वाले पुण्य का भागी होता है। जो मनुष्य धर्म का उपदेश करता है, पश्चात से सोता से याचना करता है, वह अपने पुण्य का 6वां भाग उसे देता है। जो मनुष्य दूसरे का धन चुरा कर उससे धर्म करता है, वह चोरी के पाप का फल भोगता है और शीघ्र ही निधन हो जाता है। और जितना धन चुराता है, वह पुण्य का भागी होता है। बिना ऋण के उतरे जो मनुष्य मर जाते हैं, उनको ऋण देने वाले सज्जन पुण्य के भागी होते हैं। शिक्षा देने वाले, सलाह देने वाले, सामग्री जुटाने वाला तथा प्रेरणा देने वाला, यह सब पाप और पुण्य के 6वें भाग को प्राप्त करते हैं। राजा प्रजा के पाप पुण्य के 6 अंश का भागी होता है। गुरु शिष्य का, पति पत्नी का, पिता पुत्र का, स्त्री पति के किए हुए पुण्य का 6वां भाग पाती है। पति को प्रसन्न रखने वाली आज्ञाकारिणी स्त्री पति के किए हुए पुण्य का आधा हिस्सा लेती है। जो पुण्य आत्मा प्राय लोगों को दान करता है, वह उनके पुण्य का 6वां भाग प्राप्त करता है। जीविका देने वाला मनुष्य जीविका ग्रहण करने वाले मनुष्य के पुण्य के 6वें भाग को प्राप्ति करता है।
इस प्रकार दूसरे के किए हुए पुण्य अथवा पाप बिना देने के भी दूसरे को मिल सकते हैं, किंतु ये नियम जो कि मैंने बताए हैं कलयुग में लागू नहीं होते। कलयुग में तो केवल मात्र कर्ता को ही अपने पाप पुण्य भोगने पड़ते हैं। इस संबंध में एक बड़ा पुराण इतिहास जो कि पवित्र भी है और बुद्धि का देने वाला भी कहता है, ध्यान पूर्वक सुनो। 31वां अध्याय ना, आज 30 अध्याय पूरा गया, कल का 31वां अध्याय है। आपको सबको राम राम, सभी को नमस्ते। जो कोई मेरा वीडियो सुनने वाले के घर में सुख शांति बनी रहो, हाँ सुख शांति बनी रहो, ठीक है। और कोई गलती हो समाप्त।